दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं अपने खेत में ही हूँ और ये पीछे मेरी गन्ने की फसल खड़ी हुई है, ये आप देख लो, और ये धान की फसल यहाँ पर खड़ी हुई है। अब क्या है ना, अब बरसात का सीज़न एंड होने पर है और अब क्या होगा, अब इसके अंदर रोग आने स्टार्ट होंगे, गन्ने के अंदर भी और धान के अंदर भी। धान के अंदर क्या है, जैसे आप देख रहे हो ये यहाँ पर मकड़ी है, मकड़ी ने जाले लगाए हुए हैं। मकड़ी की एक तो बहुत समस्या आती है, दूसरी समस्या ये आती है कि इसके अंदर भी फंगस लग जाता है और इसके अंदर इंसेक्ट भी अब लगेगा, तो कई सारी दिक्कतें आएंगी। इसके अंदर भी स्प्रे की ज़रूरत है और इसके अंदर भी स्प्रे की ज़रूरत है। अब मेरे पास पहले से ऑलरेडी ये पेट्रोल स्प्रेयर है, लेकिन इस पेट्रोल स्प्रेयर में मैंने ये लास्ट सीज़न में लिया था, यानी कि 1 साल लगभग इसको हो गया लिए हुए मुझे। तो इसके अंदर दिक्कतें मुझे क्या क्या आई, और दूसरा मेरा इस एक स्प्रेयर से काम भी नहीं चल रहा था, तो मैंने एक नया स्प्रेयर भी मंगवाया है। इसकी आज अनबॉक्सिंग आपके सामने ही करूंगा मैं, कौन सी कंपनी का है, क्या है, कैसे हैं, सारा कुछ देखेंगे जानेंगे। और दूसरी चीज़ एक और बता दूं मैं आपको, जो चीज़ रियलिटी होती है, जो एक्यूरेट चीज़ होती है, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जिसके अंदर क्वालिटी होती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया कबाड़ आपको दिखा दिया। हाँ, जिसके अंदर क्वालिटी है उसे मैं दिल से प्रमोट करता हूँ कि मुझे फ़ायदा मिल रहा है तो आप लोगों को भी उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगी। नहीं कि कबाड़ उठाया आपको दिखा दिया ये बेस्ट है, कल को ये बेस्ट है, परसों को बेस्ट है, वो चीज़ नहीं है। जो एक्यूरेट है, जो अच्छी है वाकई में, वो चीज़ मैं प्रयास करता हूँ कि मैं उसको बरत रहा हूँ। तो आप लोग भी एक अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट करो जिससे आपका पैसा भी बेकार ना हो। अब ये स्प्रेयर आप देखो, ये मैंने लगभग, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 साल हो गया। इसके अंदर ये मैंने लोकल से ही लिया था, ये उसका सबसे टॉप वाला था। ये लगभग 10,000 के आसपास मुझे पड़ा था। 6-7 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है हर जगह लोकल में इस पेट्रोल स्प्रेयर की। मैंने 10,000 का लिया था, ये उसकी दुकान पे सबसे टॉप वाला मॉडल था। इसके अंदर मुझे दिक्कतें क्या क्या आई, कार्बोरेटर चेंज हो गया, ये पीछे वाला इसका स्टार्ट होने वाला ये चेंज हो गया, और अभी भी दिक्कत है। इसके अंदर क्या है ना, एक बार में तो स्टार्ट होता नहीं है, कई बार इसको खींचे जाओ रस्सी को, तब जा करके स्टार्ट होता है। दूसरा, इसका प्रेशर भी उतना नहीं है। एक दिक्कत और इसके अंदर आती है, जैसे इसकी रेस को ज़्यादा बढ़ाते हैं ना, तो इसके अंदर क्या है ना, ये दबने लग जाता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा अगर आपने एकदम से एक्सीलरेट कर दिया। तो ये दिक्कतें मुझे इसके अंदर आ रही थी, इसीलिए मेरा विचार बना है कि एक अच्छा स्प्रेयर ले लूं। मैंने लास्ट टाइम आपको किसान एग्रो की वीडियो भी दिखाई थी स्प्रेयर की, तो मैंने वहां पर ही ये स्प्रेयर देखा था। अब मैंने वो चीज़ें देखी, तो एक चीज़ और भी है, जैसे आपके पास में पुरानी कोई चीज़ है और नई आपने कोई चीज़ देखी, तो आपको दोनों के अंदर डिफरेंस पता चल जाता है कि यार मेरी के अंदर ये यहाँ इसके अंदर कमी है, और नई चीज़ के अंदर हमें पता चल जाता है इसके अंदर ये कमी है, ये खूबी है। तो मुझे वहीं पर लगा था कि यार मैं स्प्रेयर लूँगा इनका भी एक। तो मैंने ये आज स्प्रेयर फाइनली मंगवा लिया है दोस्तों। ये किसान एग्रो का स्प्रेयर है। इसकी अनबॉक्सिंग भी आपके सामने करेंगे, क्या कुछ आता है इसके अंदर, और इसका लाइव आपको डेमो भी दिखाऊंगा मैं आज अपने खेत के अंदर ही, कि दोनों के अंदर कितना कुछ डिफरेंस आ रहा है। सारा कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर करके चलेंगे दोस्तों। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग अब कर लेते हैं दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग भी आपके सामने ही कर रहा हूं मैं। प्राइस भी वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। प्राइस से पहले, जाने से पहले, खरीदने से पहले ये देखना जरूरी है इसके अंदर क्या कुछ आता है, क्वालिटी क्या है, दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, दूसरा काम में कितना डिफरेंस है वो भी देखेंगे। इसको कर लेते हैं दोस्तों अनबॉक्स। काफ़ी अच्छी पैकिंग के साथ में है। ये देखो किसान एग्रो की पूरी ब्रांडिंग इसके ऊपर हो रखी है। ये हमने कर लिया इसको ऊपर, ठीक है। ये रखा हुआ है अपना इसके अंदर स्प्रेयर। अब चाकू को रख देते हैं साइड में। सबसे पहले तो ये इसका कैप है, कैप के अंदर भी सारी कुछ चीज़ें हैं, एक चाबी भी है, और एक इसके अंदर ये पेचकस भी है, स्क्रू ड्राइवर भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर भी चाबी का सिस्टम है दोनों तरफ, और इसका कैप भी जैसे लास्ट वीडियो में वो दिखा रहे थे, क्वालिटी है यार, वाकई में उस तरीके की क्वालिटी है। इसकी क्वालिटी में दोनों के कैप में बहुत डिफरेंस है। ये चीज़ देखो, इसका देखो, एक तो कैप का साइज़ भी हल्का सा मुझे बड़ा लग रहा है ना, दूसरा क्वालिटी का फ़र्क है दोनों के अंदर। ये वर्जन प्लास्टिक जैसा बताते हैं ना कंपनी वाले, वो वाकई में है इसके अंदर। ये चीज़ देखो, ठीक है। तो एक तो ये इसका कैप हो गया, इसके अंदर इसकी रबर भी है, ये रबर दे रखी है, इसको करते हैं साइड में। उसके अलावा ये इनकी गन है, ये इटालियन गन इसको बोला जाता है ना। इसके अंदर भी देखो, इसका प्रेशर भी यहाँ से भी कम ज़्यादा हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। इसका गन भी काफ़ी शानदार मुझे लग रही है। ये अपनी वाली गन भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये भी इटालियन गन करके ही उसने मुझे दी थी। ये देखो पूरे में जंगाल आ रखा है इसमें, है ना, और ये इसका पीछे वाला भी टूट गया। ये जंग से ये इसका प्रेशर भी फट, यहाँ मतलब जाम हो गया। ये भी एडजस्ट नहीं हो पाता। इसका हैंडल था ऐसा ही, वो भी टूट गया। तो क्वालिटी का बहुत बड़ा फ़र्क होता है दोस्तों। ये देखो, इसने क्या कर रखा था ना कलाकारी, इसके ऊपर ये शायद पता नहीं कौन से मटेरियल का, लोहे का है किसका है, इसके ऊपर जंगाल आ रखा है पूरा, ठीक है। तो ये इसके गन में भी डिफरेंस है। गन को भी साइड लाइन कर देते हैं। और एक ये फुहारा, ये सबसे ज़्यादा काम में आएगा मेरे। अब जैसे मान लो मुझे धान में स्प्रे करना है, तो धान में
मुझे लंबी फुहार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। धान में मुझे चाहिए इसके अंदर 3-3 फुहारे, 3-3 नोजल, जिससे कि मेरा एरिया ज़्यादा कवर होगा। इस तरीके से मैं लेके चलूँगा। दूसरा, ये गन मुझे एक जगह और काम आएगी। पास आकर के आप दिखाओ, जैसे मेरा गन्ना ये देखो सर से ऊंचा हो चुका है ना। ये गन्ना भी मेरे, इसकी बुआई भी आपको बता दूं, ये लगभग अप्रैल के स्टार्टिंग में हम लोगों ने की थी। मार्च एंड हो गया था, अप्रैल की स्टार्टिंग थी, तब हुई थी इसकी बुआई। तो इसके अंदर भी ये गन काम में आएगी। अगर नॉर्मल गन से करूँगा ना तो स्प्रे पहुँचेगा तो सही, लेकिन वो एक्यूरेट हो नहीं पाएगा। इससे क्या होगा, इससे मैं इस तरीके से आसानी से इसको यूज़ कर सकता हूँ ऐसे। और बता ही नहीं रहा केवल आपको मैं कि ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। स्प्रे भी इसके अंदर करेंगे, टाइम हो रखा है इसका भी स्प्रे करने का। तो एक ये गन है, ये 2 गन मुझे इसके साथ में दी हैं उन्होंने, ठीक है। उसके अलावा अब स्प्रेयर को निकालते हैं बाहर। ये अपना निकल गया दोस्तों मेन स्प्रेयर बाहर। और इसके अंदर एक मुझे और दिखाई दे रहा है, एक पेपर सा। देखो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, ये इनका किसान एग्रो का सूजो मैक्स पावर स्प्रेयर है ना। इसकी विशेष इन्होंने जिन चीज़ों पर ध्यान देना है वो भी लिख रखा है इसके अंदर। जैसे इंजन स्टार्ट करने से पहले 20W 40 नंबर का 70 से 80 ml इंजन ऑयल डालें, यानी कि रख रखाव का इसके अंदर लिख रखा है। अगर इन रख रखाव से चलेंगे तो मैं मानता हूँ कि इसके अंदर कोई दिक्कत आएगी नहीं। रख रखाव में वैसे पहले भी हम लोगों ने कभी नहीं की थी, उसकी भी सर्विस हम टाइम टू टाइम हम सर्विस वहीं करा करके ला रहे थे उसकी भी। तो सर्विस की तो कोई दिक्कत अपने यहाँ है नहीं, ठीक है। अब आती है बात स्प्रेयर की। ये आ गया स्प्रेयर, ये देखो ये किसान एग्रो का स्प्रेयर है, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ देखो, एक तो दोनों में मुझे यहाँ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसका पीछे वाली जो स्टार्टर कोइल है ना, ये चीज़ देखो इसमें फ़र्क है। कंपनी कह भी रही है, इसके ऊपर मेंशन भी कर रखा है कि ये फर्स्ट बार में स्टार्ट हो जाएगा। और इजी स्टार्टर है, इजी स्टार्टर लगा हुआ है इसके अंदर, है ना। इंजन में भी देखो डिफरेंस है। और एक और कमी मुझे आई इसके अंदर स्प्रेयर के, बड़ी कमी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर देखो जो टैंक है ना, ये पेट्रोल का, ये नीचे दे रखा है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर टैंक यहाँ पर है और इसके अंदर ये रबर है। ये रबर पूरी इसकी गल चुकी है, जिसकी सहायता से होता क्या है, एक तो पेट्रोल छलकता है, बाहर की तरफ निकलता है। दूसरा, इस रबर के पार्टिकल गल गल के इसके अंदर चले गए, जो कि इंजन के अंदर जाते हैं, इंजन को भी हार्म करते हैं। दूसरा, इसके अंदर अब यहाँ से पानी भी चला जाता है। और एक और चीज़ ये है कि इसका साइज़, लंबाई, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है इसकी। ये पूरा बना हुआ है बल्कि सा, यानी कि वहीं पर पूरा ये कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में बनाया कंपनी ने कि इजी रहे स्प्रे करना भी, काम करना भी इसके साथ। और ये देखो इसके अंदर फिटिंग देखो सारी कितनी अच्छी कर रखी है। ये देखो इसके अंदर डबल संक्शन है, एक यहाँ पर संक्शन है ये, और एक है भाई इस तरफ, डबल संक्शन इसके अंदर है। और एक और चीज़ मुझे दिख रही है, एक पाइप दिख रहा है मुझे, ये यहाँ पर, ये देखो ये क्या है ना, मान लो मैंने फुहारा बंद कर दिया आगे से, इंजन को बंद नहीं करना, इंजन के ऊपर लोड नहीं आएगा, पंप के ऊपर दिक्कत नहीं आएगी, ये उसको रिवर्स कर देगा यहीं पर। तो इसके अंदर 3 है संक्शन के भी। संक्शन के क्या है, एक तो ये कह लो कि वापसी के लिए है, ये इसके आ गया एक्सीलेटर। एक्सीलेटर भी देखो कितना शानदार तरीके से डिज़ाइन कर रखा है। इसके ऊपर भी पूरी, जैसे क्या कार लाइन में या ट्रैक्टर लाइन में वायरिंग को पूरा कवर किया जाता है, वैसे कवर इसके अंदर करके दे रखी है। ये इसके नट है, मैं सारा कुछ इसके अंदर जो अलग से है उसको फिट कर लेता हूँ। ये इसका फुहारा है, जिसकी हमें इसकी ही ज़रूरत है फ़िलहाल, क्योंकि धान के अंदर भी स्प्रे इससे ही होगा और गन्ने के अंदर भी इससे ही होगा। तो इसको कस लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों सारी चीज़ें तो हैं इसके साथ, लेकिन पाइप दिखाई नहीं दे रहा। पाइप दे रखा है इन्होंने इसके अंदर, ये देखो, ये मैंने खोल लिया, ये आ गया इसका पाइप, ठीक है। और पाइप के साथ साथ कुछ और भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये इसके अंदर कीप आ गया और ये इसके अंदर आ गया नपना इसका, ठीक है। जो दवाई वगैरह डालनी है वो यहाँ से मेज़र करके इसके अंदर डाल सकते हैं। इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो दवाई मेज़र कर लो, दूसरा इंजन ऑयल भी इसके अंदर मेज़र करके आप डाल सकते हो इससे। और इस कीप की सहायता से कई सारे काम हो जाएंगे आपके। एक तो इसके अंदर पेट्रोल डालना है वो डाल सकते हैं, दूसरा इसी कीप से इंजन ऑयल वगैरह इसके अंदर अगर फिल करना है नाप के इसके साथ तो वो भी कर सकते हैं। तो ये छोटी चीज़ें मैंने तो अभी तक किसी मशीन के साथ देखी नहीं, तो कंपनी ने छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा है। और मैं आपको बता रहा था डबल संक्शन है, आप दिखा दो एक बार अंदर भी। यहाँ पर ये देखो, ये एक संक्शन यहाँ पर ये लगा हुआ है, ठीक है, और एक संक्शन यहाँ पर, और दोनों तरफ जालियाँ हैं, ऊपर भी जालियाँ हैं, ऊपर भी डबल जाली है। ये देखो ये चीज़ भी नहीं आती किसी के अंदर, ये डबल जाली और बारीक जाली है, कोई कूड़ा कंकड़ पत्थर कुछ भी नहीं जाएगा इसके अंदर। अपनी वाली के अंदर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो इसके अंदर केवल सिंगल ये जाली है, और इसकी भी क्वालिटी में फ़र्क आपको दिखाई दे जाएगा। ये देखो मोटी जाली है इसकी, सिंगल जाली है, और इसके अंदर डबल जालियाँ हैं और बारीक जालियाँ हैं।
तो ये भी इसकी जाली के अंदर तक भी फर्क है। दोस्तों सारा मशीन को असेंबल कर लिया। असेंबल तो करना ही क्या था इसके अंदर, वैसे ये एक्सीलेटर को खींचना था और पाइप वगैरह को इसके अंदर खींचना था, ठीक है, इतना काम था। बाकी पेट्रोल वगैरह डाल के दोनों के अंदर पानी वगैरह फिल कर लेते हैं। उसके बाद में स्टार्टिंग भी देखेंगे दोनों की स्टार्टिंग कैसी है, और सबसे मेन बात दोनों का काम देखेंगे कि एक्चुअल में काम कितना आसान है, कितना मुश्किल है दोनों का। दूसरी चीज़ ये है कि जो इसके अंदर और मुझे फीचर्स दिखाई दिए हैं, इसके अंदर कमियां दिखाई दी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में डेमो के बाद। दोस्तों दोनों मशीनों के अंदर पेट्रोल भी हमने डाल लिया है, ठीक है, और दोनों मशीनों के अंदर पानी भी हमने फिल कर लिया है, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग की बारी है। स्टार्टिंग से पहले ये चीज़ करनी होती है, ये देखो ये यहाँ पर स्टेप भी इसके ऊपर लिख रखे हैं। इसके ऊपर तो खैर कुछ ऐसा लिख नहीं रखा, ये मेंशन है। ये छोटा सा इस टाइप का कार्बोरेटर होता है इसका, इसको आप 2-3 बार प्रेस कर लोगे, 4 बार, तो ये तेल को नीचे से उठा लेता है, ठीक है, यानी कि हवा निकालने का काम करता है। दोनों के अंदर है, ये काम हमने दोनों के अंदर कर लिया है, ठीक है। इसके अंदर भी हमने ये कर लिया, तेल दोनों के इंजन के अंदर कार्बोरेटर के अंदर आ चुका है। अब बारी है स्टार्ट करने की। इस मशीन का पहला की कह लो, पहला की गए, पहली बार में देखेंगे इसको स्टार्ट होती है नहीं, और ये अपनी रेगुलर आपको पता ही है ही, इसको भी स्टार्ट करके देखेंगे, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था इजी स्टार्टर है, तो इसका भी देखते हैं इजी स्टार्टर क्या है ये। मतलब इसके अंदर तो ऐसा है दोस्तों, जैसे कि खिलौने में चाबी से भर देते हैं ना, उस तरीके का मैकेनिज्म है। फर्स्ट किक में, फर्स्ट सेल्फ में ये स्टार्ट हो गई। अब इसको देखते हैं अपनी वाली को, इसको बंद कर लूँ मैं। 2 बार तो मैंने मार दिया। ये चीज़ होती है इसके साथ, ये आज पहली बार नहीं हो रही, ये राज्य में स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। और इसके अंदर कार्बोरेटर चेंज हो चुका है मेरे ख्याल से 1 या 2 बार चेंज हो चुका है इसका कार्बोरेटर भी। ये इसका टूट के ये दोबारा डल चुका। चोक भी उठा रखा है, एक्सीलेट भी कर रखा है। अब भी स्टार्ट है, अब भी सोच रही है कि स्टार्ट हूँ या ना हूँ। ये देखो ये दिक्कतें आती हैं कई बार। तो दोस्तों एक बार ऐसा भी हुआ है इसके साथ कि हम लोगों ने सारा सेटअप रेडी कर लिया, इसके अंदर स्प्रेयर के लिए पूरा मटेरियल भी डाल लिया, लेकिन ये खेत में आकर के स्टार्ट नहीं हुई। 1 घंटा इस मशीन ने बर्बाद कर दिया था, तो बड़ी दिक्कतें भी आई हैं मुझे इसके साथ। दोस्तों इसको थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, और इसके अंदर जैसा गन ये वाली लगाई हुई है ना मैंने, पहले इससे स्प्रे कर देते हैं, फिर दोनों को एक साथ चलाएंगे। इसके अंदर भी इटालियन गन लगा लेंगे, इसके अंदर भी ये इटालियन गन है, कुछ इटालियन गन दी थी ये उन लोगों ने, तो ये है, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यार ये चीज़ बड़ी मज़ेदार है, क्योंकि इनको स्टार्ट करने में बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। ये इजी स्टार्टर लगा दिया इसके अंदर, और ये फोम वगैरह पैड वगैरह बड़ी शानदार दे रखी पीछे। अब दोस्तों बारी है इसको परखने की। भाई फुहारा इतनी तेज है, हाथ से पीछे को छुड़ने को तैयार था ये देखो, इतना तेज प्रेशर है इस मशीन का। ये देखो ये मैंने लगभग 10% भी एक्सीलेट इसको नहीं कर रखा। फुल कर दूंगा ना मैं इसको, मेरे हाथ से छूट के भाग जाएगा फुहारा इसका। ये देखो ये 10% एक्सीलेटर पे है इतना, ये चीज़ देखो। जो चीज़ मैं आपको बता रहा था ना, ये है कि इतना एरिया एक साथ में लेकर के चल सकता हूँ, और फोक की ज़रूरत होती है। मैं गन्ने में भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं बता रहा था ऊंचाई है इसकी। ये देखो अब यहाँ पर आसानी से स्प्रे हो जाएगा, ये देखो ऐसे करके। ये चीज़ इटालियन गन के साथ में पॉसिबल नहीं होती दोस्तों। अब बारी है इसमें धान में स्प्रे करने की, ये देखो। और जैसा मैं आपको बता रहा था ना, मैंने 20% एक्सीलेट कर रखा है मात्र इसको, तब भी इतना प्रेशर है, हाथ से छूट के भागने को तैयार है। ये देखो इसको रोक के रखना पड़ रहा है, ये चीज़ है। अब ये स्प्रे करना है ना मुझे, ये देखो बड़ी आसानी के साथ में इतना एरिया कवर करके चल रही है एक बार में। ये चीज़ देखो, और बिल्कुल महीन धुंध बना रही है। ये देखो बिल्कुल फोग है, ऐसा नहीं कि पानी छोड़ रही हो। ये देखो ठीक है। अब देखो वैसे दिखाने की जरूरत तो है नहीं आपको इसका प्रेशर कैसा, काम कैसा है, लेकिन फिर भी जो इटालियन गन है ना, वो भी इसके ऊपर लगा करके दोनों को साइड बाय साइड चलाएंगे। अब दोस्तों देखो इस मशीन को तो पहले स्टार्ट करके एक बंदा दूसरा चाहिए कि स्टार्ट करे वो, फिर एक बंदा इसको टांग ले। लेकिन इसके अंदर सिस्टम ऐसा है ना कि ये आसानी से स्टार्ट ऐसी ही हो जाती है।
ये देखो, ये हो गई। यानी कि पीठ पर लादे लादे स्टार्ट कर सकते, ये नहीं कि मुझे वहाँ मशीन लेकर जानी है तो मैं यहीं से पहले बंदे से स्टार्ट करवाऊँ तब लेकर के चलूँ। आ जाओ, देखो यहीं आपको दिखाते चलेंगे। ये गन्ना है, ठीक है, गन्ने के अंदर ही आपको पहले यहीं पर स्प्रे चेक कराते हैं। ठीक है, अब मैं इसका दिखाता हूँ। ये देखो प्रेशर दोनों का ऊपर करो सीधा, ये देखो साइड बाई साइड दोनों का अंतर दिखाई दे जाएगा आपको। ये देखो इसकी गन यहीं रह गई, ये देखो प्रेशर का फर्क देखो कितना है। और ये चीज़ देखो, ये इसका देखो, ये अगर लगा रखूँगा ना खाल उतार देगा ऊपर की, कितना प्रेशर है। ये देखो वो इससे भी जाता है। ये इटालियन गन है, ये तो मल्टीपर्पज़ गन है दोस्तों। ये देखो अब उसका ये चीज़ होगा नहीं क्योंकि उसका वो टूटा हुआ है, गन पीछे से टूटी हुई है, ये इसका हैंडल टूटा हुआ है। ये देखो इसको इस तरीके से भी अगर फोक बनाना है फोक भी बन जाता है। ये देखो बिल्कुल महीन फोक बनाती है बिल्कुल। ये देखो, ठीक है, ये देखो दोस्तों फ़र्क। भाई ये कोई झूठी तारीफ वाली बात नहीं है कि मैं कुछ जो बोल रहा हूँ, जो चीज़ है आपके सामने है, मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और भाई जो चीज़ जिसमें क्वालिटी होती है उसके लिए दिल से तारीफ निकलती है। अब मर्जी आप लोगों की है, देखो ये नहीं कि आपको ये मशीन लेनी, भाई कोई मशीन लो, लेकिन मैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा। चौहान साहब है अपने, व्यवहार भी भाई का बहुत ज़बरदस्त है और प्रोडक्ट में भी दम है। ये चीज़ मैंने खुद परख लिया आज। ये देखो 0 एक्सीलेटर पे तो इतना पानी निकालने लग जाती है, देखो, ठीक है। और मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा जैसे इसका रेस, ये देखो ये देखो फुहारा, इसका फुहारा देखो, इसका फुहारा देखो, ये देखो फर्क। इसमें लंबा कर रखा है ना तब भी फोक बना रही है, उसके अंदर वो फोक बना नहीं पा रही है, फुल एक्सीलेट कर रखी है, फुल थ्रोटल दे रखा है। ये देखो कारण क्या है ना, प्रेशर ज़्यादा है, डबल जंक्शन के साथ में है। ये देखो क्यारी को लगभग आधी को कवर कर रही है ये एक ही बारी में। ये देखो तो ये फ़र्क है दोस्तों इसकी क्वालिटी का। भाइयों अब बात निकल करके आ जाती है कि मशीन मैंने कितने में ख़रीदी। भाइयों ये मशीन मुझे 14,000 की घर आकर के पड़ी है, ठीक है, पहुँच है इसकी 14,000 में। और उसके बाद मैंने आपको सारी चीज़ें इसके दिखा दी, इसके साथ कंपनी ने क्या क्या दिया है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, देखो पैसा इन्वेस्ट एक बार होता है, बार बार ये चीज़ें ली नहीं जाती, तो ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट हो कि बार बार पैसा ना लगाना पड़े। अब मैंने ये मशीन ली थी 10,000 की, ये कबाड़ है, इसके अंदर 10,000 की लेकर के ऊपर से 2-3 हज़ार और मेंटेनेंस में लग गए, लेकिन काम में मज़ा नहीं है। अब आप कहोगे भाई पैसे ज़्यादा है, क्वालिटी का फ़र्क तो होगा ही होगा, लेकिन भाई क्वालिटी का फ़र्क भी है, दूसरा काम आपका बीच में नहीं छोड़ देगी मशीन। ऐसा नहीं कि खेत में, जैसे मैं आपको एक उदाहरण भी दे रहा था, हमारे साथ ही वाक़या हुआ था, हम इससे स्प्रे कर रहे थे, पूरा टैंक भरा हुआ था, दवाई हमने मिला रखी थी, सारा कुछ कर रखा था, 1 घंटे तक इसके साथ में मशक्कत करी, मशीन स्टार्ट नहीं हुई। तो ये दिक्कतें भी आती हैं, ऐसा नहीं कि केवल क्वालिटी का फ़र्क है, तो वो क्वालिटी हर जगह काम में आती है। बाकी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत फ़र्क है, जैसे पंप का बहुत बड़ा फ़र्क है, इसमें ब्रास बता करके बेचा था, अब ब्रास है पता नहीं क्या है ये, ठीक है, इसके अंदर एक्चुअल ब्रास का पंप है ये। इसके अंदर जैसे मैं आपको बता रहा था गेट वाल है, जैसे मान लो घर से लेकर के आनी है, दूर लेकर के जानी है, तो इसके फुहारे से क्या होता है ना, कोई मशीन हो, ये मशीन कमी नहीं है, फुहारे से पानी आता रहता है, मशीन जो दवाई है हमारा स्प्रे वो टपकता रहता है। यहाँ गेट वाल है, इसको बंद कर दो, कुछ नहीं निकलेगा, इसके अंदर कोई गेट वाल उठवाल कुछ नहीं दिया था। इसका देखो ये इसको टाइट करने वाला कान भी टूट गया है, एक ये टूटा हुआ है, तभी टूट गया था स्टार्टिंग में। तो क्वालिटी का बहुत बड़ा फ़र्क कहीं ना कहीं होता ही है कंपनियों में, ये देखो। बाकी ये चीज़ देखो, एक और दिक्कत लगी थी मुझे इसके अंदर हाथ लग जाता है गलती से, या कुछ पीछे गन्ने का पार्ट टच हो जाता है, या कोई फसल का टच हो जाता है, तो ये हट के गिर जाता है इसका। ये एयर क्लीनर इस टाइप का है इसका, जिससे पानी भी इसके अंदर चला जाता है ना। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये चीज़ देखो, ये पूरा नेट लगा रखा है यहाँ, और यहाँ पर भी बीच में गैप है, ये नहीं कि इंजन से सटा करके हटा करके सारा वो एक जगह ठूस दिया। इसके अंदर मतलब वेल मेंटेन्ड है सारी चीज़ें, तो क्वालिटी का बहुत बड़ा फ़र्क है। बाकी स्टार्टर का बहुत बड़ा फ़र्क है, बिल्कुल इजी स्टार्ट हो जाती है। बाकी ये तो देखो दोनों का डिफरेंस हो गया। मैंने आपको कीमत का बता दिया कितने में मैंने मशीन ख़रीदी है, अपने लिए अपने काम के लिए मशीन ख़रीदी है, क्योंकि किसान हूँ, खेती करता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया, कुछ भी दिखा दिया, कुछ भी बता दिया, मेरा लेना देना तो उससे है नहीं, और मैंने आपको तारीफ़ कर दी, तो वो चीज़ अपने साथ नहीं होती, कभी भी नहीं करते हम लोग।
बाकी लेना ना लेना तो आपकी मर्जी है। मेरा फ़र्ज़ था कि मैंने जो मशीन ली है, जो क्वालिटी है वो आपको भी दिखा दूं। जो मेरे साथ दिक्कतें आई हैं वो आपके साथ ना आए। बाकी आप लोग समझदार हुई। ये वीडियो आपको कैसी लगी है? बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, लाइक भी कर दिया करो। वीडियो कैसी लगी राय साझा कर दो, पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। और आपकी सुविधा के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में डिस्प्ले में आ ही रहे हैं भाई, कॉन्टैक्ट कर लेना जिसको मशीन लेनी हो। बाकी तो चॉइस आपकी है। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।